हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जो सचिवालय सहायक के उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर करते हैं। आइए देखते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो कि एमबी पब्लिकेशन का है दोस्तों, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया है और इसमें बिहार सामान्य ज्ञान भी दिया है इसमें, और इसमें पीटी और प्रीवियस पेपर मेंस के भी पेपर दिया है इसमें। देखते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न से फर्स्ट प्रैक्टिस सेट से पार्ट 1 में सामान्य अध्ययन दिया, सेकेंड में सामान्य विज्ञान दिया है और मैथ दिया है। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और हमारे चैनल पर नया फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेतृत्व किसने किए थे? पहला का आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? 2 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। लॉर्ड रिपन के, जो कि पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन काल में पारित किया गया था। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, वैकाम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया था? वैकाम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया था? 3 का आंसर हो जाएगा ए, केरल में चलाया गया था, केरल। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराए थे? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराए थे? 4 का आंसर हो जाएगा सी, मेजर बारो को हराए थे, मेजर बारो के। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? 5 का आंसर हो जाएगा ए, 1920 में हुआ था। 1920 में बम्बई में अखिल भारतीय के व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना सन 1920 में होता है। लाला लाजपत राय इस संगठन के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को युग्मों सही सुमिलित करना है। आंदोलन दिया है, एक तरफ संबंधित व्यक्ति हैं। देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित थी? महात्मा गांधी से, सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक, गलत है। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी से। 6 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही। खेड़ा सत्याग्रह सरदार वल्लभ पटेल से संबंधित थे। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? 7 का आंसर हो जाएगा डी, शिलालेख 13 में है, शिलालेख 13 में। 8 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 8 का आंसर हो जाएगा डी, 15 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। 9 का आंसर हो जाएगा डी, राजा राजचोल के लिए। नेक्स्ट 10, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? मुसलमानों को सेना में भी नियुक्त करने वाले विजयनगर का प्रथम शासक कौन थे? 10 का आंसर ए, देवराय फर्स्ट थे, देवराय फर्स्ट। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? देखते हैं, 11 का आंसर जाएगा 1565 में 11 का डी, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, और पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, और खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में, और पानीपत के द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 5 नवंबर 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के पद संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 12 का आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, गलत है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है,
भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। 13 का आंसर हो जाएगा सी, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन देखता है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्याय प्रशासन देखता है। 14 का आंसर सी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय देखता है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कौन सौंपता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। 15 के आंसर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है 16, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक हुए। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक हुए। 16 के आंसर होगा बी, 1951 ईस्वी में हुए। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। 17 के आंसर होगा सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। नेक्स्ट 18, भारत सरकार के राजस्व के प्रधान स्रोत है। भारत सरकार की राजस्व की प्रधान स्रोत है। 18 का आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि सत्य नहीं है, आइए देखते। 19 का आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ 1966 से 1971, जो कि गलत है। प्रथम अवधि जो था 1951 से 56 था, द्वितीय 56 से 61 था और तृतीय 1961 से 1966 था। और जो चतुर्थ जो था चतुर्थ 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजना तैयार की गई थी। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। 21 नंबर प्रश्न, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। 21 के आंसर हो जाएगा डी, चुंगी कर है, चुंगी कर। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति जो है संतोषजनक रही। 22 का आंसर हो जाएगा ए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न, बिहार निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। 23 के आंसर होगा सी, दरभंगा में। दरभंगा में नहीं बोली जाती है। दरभंगा में मैथिली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, सम्मा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है। सम्मा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है। 24 का आंसर हो जाएगा, बिहार में मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है, मिथिला। 24 का आंसर सी। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। 25 के आंसर हो जाएगा बी, 88.05% है। 88.05% है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। 26 का आंसर होगा ए, उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है 27, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। 27 का आंसर होगा डी, 345 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण हैं। बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण हैं। 28 का आंसर हो जाएगा बी, 28 जिला जो है बाढ़ से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है। त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है। 29 का आंसर होगा बी, गंडक नदी से है। नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से कौन सा और मंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा और मंडल का भाग नहीं है। 30 का आंसर हो जाएगा डी, निहारिका के भाग नहीं है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। 30 का आंसर होगा डी, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है 32, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती क्या कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती क्या कहलाती है। 30 का आंसर होगा ए, भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, सतलज नदी के उद्गम
कहाँ से होते हैं? सतलज नदी के उद्गम कहाँ से होते हैं? 33 का आंसर होगा डी, तिब्बत से होती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील से होती है। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित? 34 का आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है 35, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 35 का आंसर होगा डी, 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, बिहार में वैशाली के नगरवधु अमरपाली किसके शासनकाल में थी? बिहार में वैशाली के नगरवधु अमरपाली किसके शासनकाल में थी? 36 का आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा ए, लिच्छवी साम्राज्य में थी। नेक्स्ट 37, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया कि राजधानी का उस समय नाम क्या था? सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में से राज्य किया, उस समय राजधानी का उस समय नाम क्या था? 37 का आंसर सी, पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? 38 का आंसर होगा बी, एलन मस्क को चुना गया है, एलन मस्क। नेक्स्ट 39, 31वां ब्यास सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया है? 31वां ब्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे चुना गया है? 39 का आंसर होगा डी, असगर वजाहत को चुना गया, असगर वजाहत। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका नाम क्या है? वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका नाम क्या है? 40 का आंसर हो जाएगा बी, विक्रम फर्स्ट है, विक्रम फर्स्ट। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? 41 का आंसर हो जाएगा बी, भारत को चुना गया है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को के कार्यकारी सदस्य चुना गया है? वर्ष 2021 से 25 तक के लिए कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को को कार्यकारी सदस्य चुना गया है? 42 का आंसर हो जाएगा ए, भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है 43, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ी को दिया जाता है? राइडर कप किस खेल के खिलाड़ी को दिया जाता है? 43 का आंसर हो जाएगा सी, गोल्फ को दिया जाता है राइडर कप। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? 44 का आंसर होगा डी, त्रिशूर और तिरुवला नहीं है। 45, प्रित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो किस क्षेत्र के विकास के योगदान के सम्मान में देने के लिए दिया जाता है? प्रित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो किस क्षेत्र के योगदान के सम्मान देने के लिए दिया जाता है? 45 का आंसर होगा सी, वास्तुकला में दिया जाता है, आर्किटेक्चर। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव को मनाया जाता है? 46 का आंसर होगा ए, 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 47, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला भारत का पहला भारतीय कौन थे? 47 का आंसर होगा बी, कमलेश शर्मा थे। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 48 का आंसर होगा बी, स्विट्जरलैंड लुसाने है। नेक्स्ट 49, हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पे? हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़े के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पे? 49 का आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा सी, चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट 50,
हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? 50 का आंसर होगा डी विमल प्रसाद एवं सुजाता गुप्ता है। सुजाता प्रसाद है। नेक्स्ट साइंस देखते हैं, 51 से साइंस स्टार देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? 51 कैंसिल हो जाएगा। ए ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नेक्स्ट 52 गुर्दे किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की यानी किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? 52 के डी विक्राणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की समान होती है? 53 कैंसर हो जाएगा डी आवेग के समान होता है। नेक्स्ट 54 निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उड़ते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? 54 कैंसर हो जाएगा डी संवहन यानी कन्वेंशन किया जाता है, संवहन। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 55 कैंसर हो जाएगा सी 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट 56 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? 56 कैंसर हो जाएगा ए उनका प्रसारण दाब समान हो तब। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में किस संख्या के बराबर होती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है? 57 के आंसर होगा बी नाभिक के प्रोटॉन में, नाभिक के प्रोटॉन। नेक्स्ट 58 जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन कौन है? जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन कौन है? 58 के आंसर होगा बी कैल्शियम मैग्नीशियम है। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? 59 के आंसर जगह बी हीलियम को रखा गया है, हीलियम को। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? 60 कैसी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट 61 गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। 61 के आंसर हो जाएगा सी धारा गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 62 के आंसर होगा सी डार्विन है। नेक्स्ट 63 ग्वेटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में की कमी से होती है। ग्वेटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में की कमी से होती है। 63 के आंसर होगा ए आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं हो पाया जाता है? निम्नलिखित में किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? 64 के आंसर होगा डी जीवाणु में। नेक्स्ट 65 उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। 65 के आंसर होगा सी विषाणुओं में। नेक्स्ट 66 प्रथम विषाणु खोजकर्ता कौन थे? प्रथम विषाणु खोजकर्ता कौन थे? 66 के आंसर होगा ए इवानोस्की थे। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा विषाणु कौन है? सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? 67 के आंसर होगा ए पॉक्स विषाणु है। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु। 68 नंबर प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? 68 के आंसर होगा बी रक्त जमाव का। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका जो बताता है। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका जो बताता है। 69 के आंसर होगा ए भ्रूण के लिंग को बताता है। 70 नंबर प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? 70 के आंसर सी ऑस्टियोपोरोसिस के किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट 71 ज्वर क्या है? ज्वर क्या है? 71 के आंसर होगा डी रक्त कणिकाओं की सूजन है ज्वर। नेक्स्ट 72 जैव कोशिकाओं का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिकाओं का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? 72 के आंसर होगा सी माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है,
सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, देखते हैं। 73 त्वरण, 73 का आंसर होगा डी। 73 का आंसर होगा डी। मिलान करते हैं। त्वरण, त्वरण की जो इकाई होते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, और बल के मात्रक न्यूटन होते हैं, कृत कार्य की जूल होते हैं, और आवेग के न्यूटन सेकंड होते हैं, न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में किसे पैरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है? 74 का आंसर होगा बी, विकिरण तापमापी को पैरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट 75, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? 75 का आंसर होगा ए, पॉलीग्राफ जाना जाता है। झूठ का पता लगाने के यंत्र का नाम है पॉलीग्राफ। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि एक पहला प्रैक्टिस MB पब्लिकेशन का दोस्तों था, इससे अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।